अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, चीनी के मुतल्लिक़ आज बातचीत करेंगे। चीनी, अब आपको बताते चलें कि जूं चीनी की कीमतें बढ़ती जाएंगी, चीनी नाजुक मोड़ में दाखिल होती जाएगी। अभी इसमें ख़तरनाक मोड़ आने शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि जब रेट जूं अप होंगे, बड़े होंगे, तो इसमें मंदा तेज़ी जो है, उखाड़ पछाड़ ये बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। गुज़िश्ता रोज़ भी चीनी कोई तकरीबन आप समझ लें 12,875 से 12,900 रुपया बिक के दोबारा चीनी रिवर्स हो गई। तकरीबन 150 रुपया क्विंटल ही निकल गया और 12,750-60 रुपया क्विंटल जैसे हालात बन गए। तो हम अपने नाजरीन को बताते चलेंगे, हमारे जो है ना, अपने फेसबुक, यूट्यूब और सोशल मीडिया की वसातत से कि चीनी चलती है ख़बरों पे। चीनी में गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है, कैन कमिश्नर भी, फूड सेक्रेटरी भी। तो ये सारा जो है ना, पूरा सारी खिचड़ी के साथ कारोबार करना पड़ता है। गुज़िश्ता रोज़ जैसे ही खबर आई कि इत्तेहाद शुगर मिल ने नोटिफिकेशन निकाला है कि जो पेड माल पड़े हुए हैं वो 1 अगस्त तक उठा लें, नहीं तो 1 अगस्त के बाद 10 रुपये बोरी रोज़ाना की बुनियाद पर जुर्माना पड़ेगा। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि JDW मिल ने भी कहा था कि 31 मई से जो पहले माल, पेड माल पड़े हुए हैं डीलरों के, वो उठवाएं। लेकिन JDW मिल की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। आज इत्तेहाद का आया है, लेकिन 1-2 डीलरों से हमारी बात हुई तो वो कह रहे थे कि 1-2 रोज़ तक, 3 रोज़ तक उम्मीद है कि JDW मिल से भी नोटिफिकेशन आ जाए कि पेड माल आप उठाएं वरना जुर्माना लगेगा। इसके अलावा एक तीसरी मिल है सवेरा शुगर मिल, उसका भी सुनने में आ रहा है कि 1-2 रोज़ तक वो भी नोटिफिकेशन निकालेगी कि जो पेड माल पड़े हुए हैं वो उठाएं। तो इन ख़बरों की वजह से मार्केट डिले हो गई और बाज़ार यकायक जो है वो 100-150 रुपये क्विंटल रिवर्स हो गया। इसके अलावा हमारे पास एक और ख़बर है कि जैसा कि आपको पता होगा कि मार्च के एंड में और अप्रैल के शुरू में गवर्नमेंट ने जो है लोगों, अपना मिल वालों को कहा था जी कि मिल वाले रेट 98 रुपया फ़िक्स कर दें, 98 रुपया रेट फ़िक्स करें। तो जैसे ही ये ख़बर मंजर आम पर आई तो मिलें अदालत में चली गई। तो लोग तो भूल जाते हैं इस बात को, लेकिन जो काम करने वाले होते हैं, रेगुलर काम करते हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद पे चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो नाजरीन, आपको बताते चलें कि 2-3 दिन पहले हाई कोर्ट में इसकी तारीख़ जो है अब सितंबर की डल गई है। तो मिलों की आप समझ लें कि जान छूट गई। अब 2 महीने जुलाई और अगस्त तो निकल ही जाएंगे। सितंबर में डेट है रेट फिक्सिंग के केस की। तो अब सितंबर में देखेंगे। इतने में उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा गन्ने का रेट भी जल्दी अनाउंस हो जाएगा। तो चीनी अब ख़तरनाक मोड़ में, मैं इसलिए कह रहा हूँ, दाखिल हो गई है कि अब इसमें अप डाउन जो है 2-2, 3-3 रुपये किलो की मंदा तेज़ियाँ चला करेंगी। उसकी वजह है कि रेट बहुत भारी हो गए हैं और ख़बरें भी कोई ना कोई रोज़ जो है वो चीनी चलती ख़बरों पे है। आज काफ़ी सारे दोस्तों ने सवाल किया कि यूटिलिटी स्टोर पे चीनी का टेंडर 130 रुपये में हुआ है। तो असल में बाज़ कंसल्टेंसी कंपनियों वाले यूटिलिटी स्टोर की भी ख़बरें चढ़ा देते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है हम वो ख़बर चढ़ाएं जिसका इम्पैक्ट हो, जिसका जो असरअंदाज हो। यूटिलिटी स्टोर कितनी चीनी खाता है? वो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद 50,000 टन चीनी लेते हैं, थोड़ी थोड़ी करके वो बेचते हैं। वहाँ 1-2% गाहक जाता है। चीनी की मंदा तेज़ी जो है वो पाकिस्तान की जो टोटल कंजम्पशन है उसके ऊपर होती है। 20-22 हज़ार टन रोज़ माल बिकता है, 2,20,000 बोरी ये असरअंदाज होती है, या 50,000 टन 2 महीने बाद यूटिलिटी ले। तो यूटिलिटी स्टोर की ख़बरों से इतना कोई हमारे नज़दीक इम्पैक्ट नहीं आता। जो रोज़ाना की बुनियाद पे व्यापार होता है वो बड़ा बिग वॉल्यूम में होता है। 2.25 लाख बोरी रोज़ बिकती है। यूटिलिटी स्टोर 3 महीने बाद या 2 महीने बाद
5 लाख बोरी का जो है टेंडर होता है, तो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। चीनी चलती है मिलों के सर पे ही और जनूबी पंजाब की मिलों के सर पे। चीनी में मंदा भी नहीं है, लेकिन तेज़ी भी अब जो है ना ये ऊपर नीचे झटके लेके चला करेगी। अब आपको हर टाइम अलर्ट होकर और मुहतात अंदाज में कारोबार करना है। क्यों कि जैसे ही कोई मिलों की तरफ से खबर आई लिफ्टिंग की, तो इसने अप डाउन करना है, और जैसे ही डिमांड में इजाफा होगा तो ये बढ़ेगी। क्योंकि उसकी वजह ये है कि चीनी की है तो शार्टेज, और माल है मिलों के हाथ में। फरवरी मार्च में ज़्यादा माल पब्लिक के हाथ में था, अब मिलों के हाथ में माल है। अब जो पब्लिक का माल है मिलों ने डंडा करके उठवा देना है। जब वो माल ख़त्म हो जाएगा, जब वो खाया पिया जाएगा, तो बाज़ार फिर गर्म हो जाएगा। मंदा उस सूरत में है कि मिलें कम करके माल बेचें। अब मिलें नीचे करके माल बेचती कोई नहीं है। JDW मिल का 135 रुपया किलो तक अगस्त के सौदे हो गए। 13,500 में JDW ने अगस्त का माल बेचा है। अब लोगों को यहाँ पता ही नहीं है कि जब JDW अगस्त का माल 13,500 में बेच जाएगी, तो हाज़र में वो 12,800 में या 12,700 में नहीं बेचेंगे। 8 रुपया किलो घटा के जो है 800 रुपया बोरी, 120 बोरी की गाड़ी होती है, 96 हज़ार रुपया ट्रक का फ़र्क बनता है। तो मिलें जो है वो भी बड़ी टेक्निकल अंदाज से व्यापार कर रही हैं। मिलें देखती हैं कि जब मार्केट ज़रा पंप हो गई है, शूट अप हो गई है, तो वो साथ ही डंडा उठा लेती हैं जी कि जो पेड माल है वो उठाओ। इसमें क्या होता है कि फिर महीना 10 दिन 15 दिन वो पेड माल जो होते हैं, लोगों की मजबूरी होती है उठाने की, तो लोग वो लोड करवा लेते हैं। जब ये फारग हो जाएंगे तो उसके बाद फिर बाज़ार जो है ना पंप हो जाएगा दोबारा। क्यों कि लोगों के तो हाथ में माल नहीं होगा। और JDW हो गया, इत्तेहाद हो गया। अब इत्तेहाद मिल जो है वो तकरीबन अपना ज़्यादातर माल बेच गई है। एक दो दोस्तों से बात हुई है डीलरों से, वो कहते हैं इत्तेहाद मिल में फॉर सेल टोटल 1200 साढ़े 1200 गाड़ी रह गई है। JDW में माल है क्योंकि बड़ा यूनिट है, पाकिस्तान की 20% चीनी बनाते हैं। उनकी 6 मिलें हैं, JKME है चन्नू में, और 2 जनूबी पंजाब में रंजर खान में, फिर डैर की गोट की AKT, ये भी JDW की है। इनके हाथ में माल काफ़ी है, लेकिन इनके फॉरवर्ड में सौदे बिक रहे हैं, ये हाज़र में सेलिंग नहीं देते। सिंध की मिलें भी ऊंची बैठी हुई हैं। गुज़श्ता रोज़ सिंध के एक डीलर से बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि अल अब्बास शुगर मिल से हमने 13,100 में लिया है, अभी अल अब्बास वाला 13,500 मांग रहा है। सिंध की चीनी, सिंध में चूँकि चीनी की कमी है, तो सिंध की मार्केट तो वैसे ही 300-400, 250, 300, 400 रुपये क्विंटल ऊँची चल रही है। उसकी वजह यह है कि जो अंदरूने सिंध मिले हैं उनके पास अब माल ही इतना है, उनके ज़िले में ही मर के पूरा होता है। अब अगर किसी मिल का माल अपने मोहल्ले में बिक जाए तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी है हैदराबाद और कराची बेचने की। हैदराबाद और कराची बड़ी मंडियां हैं, इनके माल जो है वो आ रहे हैं जनूबी पंजाब से। JD तादी लोड होके आ रहा है सिंध भी, सरहद को भी जो है वो जनूबी पंजाब ही सप्लाई दे रहा है। बाज़ लोग ये भी ख्याल कर रहे हैं कि हो सकता है गवर्नमेंट जो है वो सूबा बंदी लगा दे दोबारा, लेकिन इससे भी हालात बिगड़ जाएंगे क्योंकि सरहद को, बलूचिस्तान को और सिंध को सप्लाई कहाँ से मिलेगी। तो बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि हो सकता है सूबा बंदी ना लगे। सूबा बंदी की कोई कानूनी हैसियत तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट मर्ज़ी की मालिक होती है। अगर चीफ सेक्रेटरी बोल दे सारे अजला के DCOs को कि चीनी की नकलो हरकत पे पाबंदी लगाएं या इसको मॉनिटर करें, तो फिर गवर्नमेंट कर भी सकती है। तो इसलिए चीनी जो है ना, अब आपने अलर्ट होकर काम करना है। अप डाउन बड़े ख़तरनाक होंगे, तेज़ियाँ भी इसी तरह आएंगी और मंदा भी इसी तरह आएगा। जब आपको सही आपके पास ख़बरें होंगी कि ये मंदा किस खबर की वजह से आया और ये तेज़ी किस खबर की वजह से आई है, तो फिर ही आप चीनी का कारोबार कर सकते हैं। पाक कमोडिटीज़ के साथ जुड़े रहें। पाक कमोडिटीज़ पल पल की मंदा तेज़ी की गाइडलाइन देती है, उसके हम चार्जेस लेते हैं। बाकी अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पर कभी कभार ख़बरें, वीडियो वगैरह, तबसरे वगैरह हम देते रहते हैं पब्लिसिटी के लिए। तो तमाम सारफीन को मैं यही कहना चाहूँगा, अपने नाजरीन को,
कि आगे जो 2-3 महीने हैं चीनी का बड़ा मुतात होके काम करना है, बिल्कुल अलर्ट होके। जब तक आपके पास जेन्युइन ख़बर नहीं होगी तब तक आपके लिए कारोबार करना इतना आसान नहीं होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।